नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की जून माह 2023। ठीक है, तो इसमें हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्सों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर्स है कि उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जो उसके तहत एक उत्तराखंड सरकार द्वारा एक ट्रैकिंग अभियान चलाया गया इसी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, और इस अभियान को नाम दिया गया आपका प्रोजेक्ट 21। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के सीमावर्ती जो आपके बॉर्डर एरियाज में जो जितने भी विलेजेस हैं, उसमें पर्यटन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया। उसके तहत एक ट्रैकिंग अभियान भी चल रहा है जिसमें पहाड़ों पे ट्रैकिंग की जाएगी, पर्वतों पे, माउंटेन्स में। तो इसी के तहत इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट 21। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत का पहला जो गांव घोषित हो गया है वो कौन सा हो गया है? वो हो गया आपका माणा विलेज। ठीक है, तो ये भी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत ही है। दूसरा करंट अफेयर्स है हमारा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष अभी सरकार द्वारा घोषित हुए हैं वो हैं प्रोफेसर जगमोहन राणा जी। इससे पहले जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राकेश कुमार। उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है अपने पद से, जिस कारण नया जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया प्रोफेसर जगमोहन राणा को। और जो ये डॉक्टर राकेश कुमार थे वो थे आपके 9th नंबर के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, और अभी ये जो जगमोहन राणा बने हैं ये 10वें बन गए हैं अब। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, कार्यवाहक हैं ये। ठीक है, तो चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला आपका करंट अफेयर्स है कि राज्य सरकार ने जो अपणु प्रमाण पत्र के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के सभी प्रमाण पत्र स्कूल में बनाने का क्या किया गया? निर्णय लिया गया कि कक्षा 11वीं और 12वीं के जो सभी प्रमाण पत्र है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट हो गया या आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, तो ये सभी कहाँ बन जाएंगे? ये 11वीं और 12वीं में स्कूल में ही बन जाएगा। और इसके लिए सभी जिले के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ये है आपका, जिसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं अपनू स्कूल अपनू प्रमाण योजना। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? छात्रों के प्रमाण पत्र बनने से संबंधित है ये स्कीम। चौथा करंट अफेयर्स है हमारा कि 3 दिवसीय जो G20 के बुनियादी ढांचा कार्यक्रम समूह की जो बैठक हुई है वो ये आपकी 26 से 28 जून के बीच, और ये कहाँ हुई है? टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में हुई है। और इस बैठक में मूलभूत ढांचा विकास कार्यक्रम पे निजी समूह की भागीदारी पे चर्चा हुई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नरेंद्र नगर में ओणी जो विलेज है, ओणी, ठीक है, वहाँ ये G20 की मीटिंग हुई थी। इसे स्मार्टली विकसित भी किया गया है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है ये भ्रष्टाचार से संबंधित, इसमें भ्रष्टाचार वर्किंग कमेटी की भी इसमें मीटिंग हुई है। ठीक है, आपके कहाँ? ये जो G20 की मीटिंग हुई है आपके नरेंद्र नगर में। और पहली जो मीटिंग हुई थी आपकी G20 की उत्तराखंड में वो हुई थी आपकी रामनगर में। ये हुई थी मार्च 2023। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। देखिए, उत्तराखंड जो महा स्वच्छता अभियान है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है उसके निर्देश पे आपके 12 से 18 जून तक स्वच्छता सप्ताह मनाया गया। इसमें सभी जो सरकारी विभाग हैं, सभी जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें सभी लोगों ने स्वच्छता अभियान में क्या किया है? प्रतिभाग किया। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। उत्तराखंड में जो IIT रुड़की है आपका, जो आपका रुड़की में स्थित है, उसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज घोषित किया गया, संस्थान घोषित हुआ है। और देश के सभी संस्थानों की बात करें, देश के सभी इंस्टीट्यूटों की बात करें तो IIT रुड़की का कौन सा प्लेस है? 6वां स्थान है। ठीक है, और IIT रुड़की को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो आपका कौन देता है इसे? शिक्षा मंत्रालय देता है इसे। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के जो NIRF जो आपका समग्र श्रेणी है उसमें IIT रुड़की को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि IIT रुड़की की जो स्थापना हुई थी वो 7वें IIT के रूप में हुई थी आपकी 2002 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले इसे बोला जाता था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। चलिए, और ये केदारनाथ
अगला जो करंट अफेयर्स है, अगला करंट अफेयर्स है आपका कि केदारनाथ धाम में जो ओम की प्रतिकृति स्थापित हुई है वो केदारनाथ धाम के प्रांगण में स्थापित हुई है और ये 200 मीटर की दूरी पर है और इसका जो वजन है वो है 6 टन। ठीक है, ये आप फोटो में भी देख सकते हैं और इसे गुजरात की एक कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। पौड़ी में बाल फिल्म महोत्सव, पौड़ी जिला मुख्यालय में आयोजित जो बाल फिल्म महोत्सव है उसमें आपकी जो ऑस्कर अवार्ड विजेता फिल्म थी द एलिफेंट विस्पर, उसे क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया। वो इसलिए प्रदर्शित किया गया क्योंकि उत्तराखंड के जो सिनेमेटोग्राफर हैं जिनका नाम है आपका करण थपलियाल। ठीक है, तो ये एलिफेंट जो विस्पर जो डॉक्यूमेंट्री थी जिसे ऑस्कर मिला इस साल, उसके सिनेमेटोग्राफर थे। तो ये उत्तराखंड के लिए क्या है, प्राइड मूवमेंट है। तो इस कारण इसे पौड़ी में क्या किया गया, बच्चों को ये फिल्म दिखाई गई और ये इनका संबंध जो है करण थपलियाल का वो पौड़ी जिले से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं कि दुनिया में अपनी तरह का पहला और अनूठा सेना और युवाओं का सोल ऑफ स्टील अभियान, ये जो सोल ऑफ स्टील अभियान था वो चमोली जिले के भारत तिब्बत चीन सीमा पर स्थित घमसाली में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि जो वहाँ के स्थानीय युवाएं हैं उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाए। ठीक है, इसलिए इसका आयोजन किया गया है। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार 2022 जो मिला है इस बार उत्तराखंड से, वो मिला है आपके उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित जो जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल है उसमें आपकी एएनएम है आपकी मंजू कैड़ा जी। ठीक है, मंजू कैड़ा जी को यहाँ पर क्या मिला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स है कि सीएम धामी ने डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक खंड खंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। ठीक है, तो ये वाली पुस्तक जो है खंड खंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक, और ये लिखी है आपके प्रदीप भारद्वाज जी ने। अगला करंट अफेयर्स है कि रुद्रप्रयाग में केदारपुरी की पहाड़ियों में मंदाकिनी नदी, दुग्धगंधा और गरुड़ चट्टी के मध्य 3 गुफाएं क्या की गई हैं, विकसित की गई हैं। अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकास्ट भी कहा जाता है, वो एक कम्युनिटी रेडियो क्या करेगा, शुरू करेगा, यानी कि सामुदायिक रेडियो शुरू करेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि यूकास्ट जो है वो आपका झाझरा देहरादून में स्थित है। ठीक है, झाझरा देहरादून में स्थित है। सामुदायिक रेडियो शुरू करने वाला है आपका उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकास्ट भी कहा जाता है। टिहरी जिले में मिशन लाइफ और जो आपका पर्यावरण पखवाड़े के तहत टीएडीसी ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जनांदोलन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। और टीएडीसी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। जो आकाशवाणी केंद्र आपका देहरादून है उसने क्या किया है, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों में समाचारों की शुरुआत की है। इसके तहत 1 जून से क्या होगा, प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 7:40 तक आकाशवाणी के देहरादून और अल्मोड़ा केंद्र में कुमाऊनी बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि कुमाऊनी जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 1 सितंबर को। ठीक है, और गढ़वाली जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 2 सितंबर। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका कि सीमांत जिले पिथौरागढ़ के जो बॉक्सिंग कोच हैं भास्कर भट्ट, इन्हें भारतीय जो एलिट महिला ग्रुप है उसका महिला बॉक्सिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया। ये है आपके भास्कर भट्ट, और इन्हें क्या किया गया है, अभी जो भारतीय एलिट महिला बॉक्सिंग जो टीम है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है भास्कर भट्ट को। तो ये उत्तराखंड के लिए काफ़ी गर्व की बात है। अगला करंट अफेयर्स है कि ऋषिकेश स्थित जो एम्स है उसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च जो 50 चिकित्सा संस्थान है उनकी सूची में उसे 22वां स्थान मिला है। ठीक है, और ये जो सूची है वो शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी की है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो एम्स था ऋषिकेश वो 2004 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 2014 में इसने यह बन के तैयार हुआ और इसने कार्य करना शुरू किया। तो आपको याद रखना है कि 2004 में आप इसकी आधारशिला रखी गई और
2014 से इसने कार्य करना शुरू किया। अगला करंट अफेयर्स है कि समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है? समर्थ पोर्टल जो आपका संबंधित होगा वो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित होगा, ठीक है। और ये पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल जिसने शुरू किया है। और इस समर्थ पोर्टल से आप याद रखिए, आप इसमें देख भी सकते हैं इस फोटोज में कि जो आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल है, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और शोभन सिंह जीना जो विश्वविद्यालय अल्मोड़ा है, इन सब में जो आपका समर्थ पोर्टल है उसके तहत आप क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समर्थ पोर्टल उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित है। अगला करंट अफेयर्स है कि नैनीताल की जो कौश्य कटोली जो तहसील है, कौश्य कटोली जो तहसील है उसको आप श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैंची धाम है, कैंची धाम जो संबंधित है वो आपको पता है कि कैंची धाम जो है बाबा नीम करोली जी से संबंधित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो बाबा जी द्वारा की गई थी 1964 में, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15 जून को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। अगला जो करंट अफेयर्स है आपका वो है आपका, तो चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है आपका स्टेट फूड सेफ्टी जो इंडेक्स है आपके, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी कि खाद्य सुरक्षा जो राज्यों की खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है उसमें अगर बात करूं मैं 2022-23 की, तो उस रिपोर्ट के आधार पर देश के जो बड़े राज्य हैं उनमें उत्तराखंड का स्थान क्या है? 11वें स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन सा है? पहले पे है आपका केरल, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है आपका टिहरी के जो आपके जरदार और चुपड़ियाल गांव हैं उन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए क्या किया गया है? चयनित किया गया है। और इन दोनों ग्राम पंचायतों को 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसी दिन पर दिल्ली का जो विज्ञान भवन है वहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि टिहरी के जो जरदार और चुपड़ियाली गांव हैं उन्हें क्या किया गया है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका चोपड़ियाल गांव है, ठीक है। उत्तराखंड में अगला करंट अफेयर्स है कि उत्तराखंड में पहला जो वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोड देहरादून में क्या किया गया? लॉन्च किया गया। वर्चुअल का मतलब ये है कि आप इसमें ऑनलाइन अपना जो आपका ट्रैफिक चालान आएगा उसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है कि ऑपरेशन जो उत्तराखंड में जो मुक्ति अभियान है वो शुरू हुआ, ठीक है। मुक्ति अभियान वैसे 2018 में भी शुरू हुआ था, जिसमें जो भिक्षावृत्ति मांगने वाले जो लोग थे उनसे भिक्षावृत्ति मांगने वाले लोगों से कहा गया था कि उन्हें शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अभी क्या किया है जो आपके उत्तराखंड पुलिस है उसने एक सराहनीय काम किया है। उसमें सराहनीय काम में यह किया गया है कि जो काफ़ी सारे जो बच्चे भिक्षा मांगते थे उनमें से कई लोगों की शिक्षा का जो दायित्व है वो उत्तराखंड पुलिस द्वारा लिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है जिसे सबके द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय सेना और मालदीव के जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उसके बीच 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड का जो चौबटिया है यानी कि अल्मोड़ा में जो चौबटिया वाला जो इलाका है कुमाऊं रेजिमेंट वाला, उसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया गया जिसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है एक्स एक्विरिन, ठीक है। एक्सरसाइज एक्विरिन इसका नाम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्सरसाइज एक्विरिन है वो आपके उत्तराखंड के चौबटिया में भारतीय सेना और मालदीव के बीच आयोजित हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत की गई, ठीक है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो आपका जो पीडब्ल्यूडी ने ये पैच जो आपकी रिपोर्टिंग ऐप है उसका शुभारंभ किया है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पर्यटन और लोक निर्माण जो पीडब्ल्यूडी आपका मिनिस्टर है वो है आपके सतपाल महाराज जी द्वारा, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है आपका कि देखो अपना देश एक पहल है, उसके तहत आपके पर्यटन को बढ़ाने के लिए गोवा और उत्तराखंड के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं और आपके जो गोवा के जो अधिकारी हैं उनके बीच ये समझौता साइन हुआ है, ठीक है।
अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं कि चंपावत के जो मशहूर जो टूरिस्ट पॉइंट है जिसे एबट माउंट भी कहते हैं, एबट माउंटेन में एस्ट्रो वीक हुआ है। एस्ट्रो वीक में ज़्यादातर बर्ड की जो स्पीसीज़ है उनका गहन अध्ययन किया जाएगा एबट माउंटेन में। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एबट माउंटेन कहाँ स्थित है, तो ये चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय भारी जो उद्योग मंत्री है आपके, जिनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे, उनके द्वारा 16 जून 2023 को मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और ये दुग्ध संकलन साथी ऐप का जो उद्देश्य है वो यह उद्देश्य है कि जो दूध की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाए इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि जो शालिनी सिंह है उनके द्वारा पर्वतारोहण कोर्स को पूरा किया गया और यह करने वाली पहली एनसीसी कैडेट बनी है। ठीक है, तो पहली एनसीसी कैडेट कौन बनी है, शालिनी सिंह। और इन्होंने जो किया है वो किया है एनआईएम से, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, और इसकी स्थापना कब हुई थी एनआईएम की, 1965 में। अगला करंट अफेयर्स है कि आईआईएम जो काशीपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर है, उसे 2023 की जो NIRF की जो रैंकिंग है शिक्षा मंत्रालय की, उसमें 19वीं रैंक मिली है, और जिससे वो टॉप 20 इंस्टीट्यूट में शामिल हो गया। और आईआईएम जो काशीपुर है, आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स है कि देवप्रयाग में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, और इसका जो उद्घाटन किया था वो वर्चुअली किया था सीएम पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। ठीक है, प्रमुख वन संरक्षक आपके जो धनंजय मोहन है, उन्हें उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है, धनंजय मोहन जी को। ठीक है, तो ये हैं आपके जून माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इन सभी करंट अफेयर्सों को अच्छे से रीड आउट करें, और आगे भी आपको करंट अफेयर्स की वीडियो दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आगे भी इस चैनल से जुड़े रहें, और अगर यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।